एक खूबसूरत मगर दूर दराज गांव के किनारे एक छोटे से घर में इब्राहिम रहता था। इब्राहिम एक मेहनती लकड़हारा था जिसके हाथ मेहनत की मुशक्क़त से सख्त मगर दिल बहुत नरम था। वालदैन का साया बचपन में उठ जाने के बाद वो तन्हा ही अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहा था। कुछ अरसा पहले इसने सोफिया से शादी की, जो खूबसूरत तो बहुत थी मगर बहुत ही सुस्त और काहिल थी। इसकी सुस्ती और काहिली ने पूरे गांव वालों को जुबान दे रखी थी। इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर जंगल का रुख करता, कुल्हाड़ी की ज़ेबों से लकड़ियां काटता, फिर इन्हें शहर की मंडी में बेचकर थका हारा वापस आता। लेकिन घर पहुंचकर इसे आराम नसीब न होता। वो झाड़ू देता, बर्तन धोता और खाना भी खुद ही तैयार करता थक था। गया हूं, पर खाना तो बनाना पड़ेगा। सोफिया सारा दिन या तो चारपाई पर लेटी रहती या तो फिर बन सवर कर आईने के सामने अपना वक्त जाया करती थी। इसकी लापरवाही की वजह से गांव की औरतें और पड़ोसी इसे ताने देते थे। और जब इब्राहिम बाजार से गुजरता तो लोग हमदर्दी से इसे कहते, इब्राहिम, घर में कमा कर भी तो तुम लाते हो, लेकिन क्या घर का सारा काम भी तुम ही करोगे? अपनी बेगम को कुछ क्यों नहीं सिखाते? ये बातें इब्राहिम के दिल पर छुरी की तरह चलती थीं। वो अंदर ही अंदर घुटता रहता। अगर वो सोफिया को कुछ कहता तो वो रो रो कर आसमान से पर उठा लेती, जिससे इब्राहिम का दिल नरम पड़ जाता। एक शदीद गर्म दोपहर, जब इब्राहिम थक हार कर जंगल में आमों के एक घने बाग में बैठा तो इसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दुख सहने के लिए है? क्या मेरा घर कभी खुशियों से आबाद नहीं होगा? अचानक परिंदों की चोंच से एक सुनहरा आम दरख्त से नीचे आ गिरा। जैसे ही इब्राहिम ने इसे खाया, फिजा में एक जादुई रोशनी फैल गई और एक मैंगो फेरी नमूदार हुई। इब्राहिम उसे देखकर हैरान रह गया। इब्राहिम ने रोते हुए इसे अपनी पूरी आप बीती सुना दी। फेरी ने हमदर्दी से कहा, इब्राहिम, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कभी कभी खुद फैसला करना पड़ता है। तुम कुछ दिनों के लिए शहर चले जाओ, सोफिया को तन्हा छोड़ दो, तभी इसे तुम्हारी कदर होगी। इब्राहिम ने फैसला किया और शहर चला गया। सोफिया घर में अकेली रह गई। पहले 2 दिन तो इसे आज़ादी का मज़ा आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब घर का राशन ख़त्म हुआ और पड़ोसियों ने इसे ताने दिए तो इसे शिद्दत से इब्राहिम की कमी महसूस हुई। सोफिया को याद आया कि कैसे इब्राहिम हर काम मुस्कुरा कर करता था। इसकी आंखों से निदामत के आंसू बहने लगे। भूख ने इसे मजबूर किया कि वो घर से बाहर निकले, जंगल से लकड़ियां चुनकर लाए और अपनी जिंदगी में पहली बार चूल्हा जलाए। सोफिया के हाथों में छाले पड़ गए।
कमर दर्द से चीखने लगी, मगर वो मजबूर थी। इसने हिम्मत ना हारी। वो रोज़ाना लकड़ियाँ काटती, चूल्हा जलाती, खाना बनाती और अपने किए पर पछताकर रोती। कुछ हफ्तों बाद इब्राहिम वापस लौटा और इसके साथ वही मैंगो फेरी इंसानी रूप में थी। इब्राहिम ने सोफिया को आवाज़ दी, लेकिन इब्राहिम के साथ दूसरी लड़की को देखकर सोफिया के होश उड़ गए। इब्राहिम ने सोफिया से सख्ती से कहा, इसने नई जिंदगी शुरू करने के लिए शादी कर ली है। सोफिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो धाड़े मारकर रोने लगी। सोफिया इब्राहिम के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाई, इब्राहिम मुझे माफ़ कर दो, मैं सुधर गई हूँ। मुझे एहसास हो गया है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। मुझे समझ आ गई है कि घर अकेले नहीं मिलजुल कर चलता है। अब मैं काहिल और सुस्त नहीं रही। अब मैं तुम्हारी मेहनती बीवी बनकर रहूँगी। ये मंजर देखकर वो लड़की वापस अपने असल सुनहरी शक्ल में आ गई। इसने मुस्कुराकर सोफिया से कहा, सोफिया, ये तुम्हारे लिए एक सबक था। मेहनत ही घर की बुनियाद है। जब मियाँ बीवी दोनों मेहनत करते हैं तो ही घर जन्नत बनता है। इस दिन के बाद से इब्राहिम और सोफिया की ज़िंदगी बदल गई और तमाम गांव वालों की ज़ुबानें बंद हो गईं। अब इब्राहिम और सोफिया का घर सुस्ती का नहीं बल्कि मेहनत और मोहब्बत का नमूना बन चुका था। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार कहानी में हम आपका नाम इस्तेमाल करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।